जो बात करेंगे मेरे पर जो केमिस्ट्री है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 का जो है मेरे बच्चों केमिस्ट्री, इसमें हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या रासायनिक समीकरण को मेरे प्यारे बच्चों संतुलन कैसे कर सकते हैं, यानी रासायनिक समीकरण को मेरे प्यारे बच्चों संतुलन कैसे किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप रासायनिक समीकरणों को मेरे प्यारे बच्चों संतुलित कैसे कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इससे जो है मेरे प्यारे बच्चों कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रश्न तो मेरे प्यारे बच्चों बनते ही हैं मेरे प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों 2-3 प्रश्न 3-4 प्रश्न बन सकते, लेकिन कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों इससे बनते ही बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं एक छोटा सा इक्वेशन आपके सामने में देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक समीकरण दे दिया क्या मेरे प्यारे बच्चों Mg प्लस में मेरे प्यारे बच्चों O2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों Mg और O2 अभिक्रिया करके क्या बना दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो Mg मेरे प्यारे बच्चों MgO बना दिया मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या ये जो दोनों है मेरे प्यारे बच्चों अभिक्रिया करके क्या बना दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो Mg और मेरे प्यारे बच्चों O2 जो है मिल करके क्या बना दिया मेरे प्यारे बच्चों MgO बना दिया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये मैग्नीशियम ही ऑक्सीजन है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैग्नीशियम है और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन है। और क्या हुआ मैग्नीशियम जो है ना ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो बनाया है मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया। लेकिन अब इसमें बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या समीकरण को संतुलित कैसे करें मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है ये जो तीर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे कभी कभार आपसे प्रश्न भी पूछ देगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, तीर से जो बाईं तरफ होता है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है मेरे बच्चों, ये तीर का चिन्हासी। तो याद रखिएगा हमेशा मेरे बच्चों क्या तीर के जो बाईं तरफ होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभिकारक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये बात आप लोग याद रखिएगा, आपसे कभी कभार पूछ भी सकता है क्या अभिकारक तीर के किस तरफ होता है और उत्पाद या फिर प्रतिफल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो तीर के किस तरफ होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इसको उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उत्पाद कहा जाता है, या फिर इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या प्रतिफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उत्पाद या फिर मेरे प्यारे बच्चों प्रतिफल कहा जाता है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या तीर के जो बाईं तरफ होगा मेरे प्यारे बच्चों उसको अभिकारक कहा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यानी ये जो है मेरे बच्चों दो चीज़ है क्या कर रहा है मेरे बच्चों आपस में जुड़ करके, और ये क्या कर रहा है मेरे बच्चों दाईं तरफ जो है मेरे प्यारे बच्चों एक साथ मिलकर जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, इसको अभिकारक बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, इसको हम लोग उत्पाद बोलेंगे। इतना मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या समीकरण, यानी इन इक्वेशन को मेरे बच्चों इस समीकरण को बराबर कैसे करें मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बराबर करने के लिए करना क्या होगा मेरे बच्चों, आप इधर वाला संख्या इधर लिख लीजिए, एम यहाँ दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, Mg को एक साथ लिखिएगा क्योंकि ये मैग्नीशियम है, और ऑक्सीजन यानी O2 को अलग लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे बच्चों मैग्नीशियम का संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं कुछ है 1 है। इसका कितना है ऑक्सीजन क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों क्या ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों 2। अब चलिए अब हम लोग जो तीर जो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अब तीर से इस साइड वाला में काम करते हैं। इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या है मेरे बच्चों मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम कितना है मेरे बच्चों, तो मैग्नीशियम 1 है, क्योंकि यहाँ पर नहीं कुछ दिया हुआ तो मैग्नीशियम कितना रहेगा मेरे बच्चों 1 है, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पर क्या है O यानी ऑक्सीजन, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है मेरे बच्चों 1। लेकिन हमको क्या करना है मेरे बच्चों, समीकरण बराबर होना चाहिए मेरे बच्चों। तो जब बोला गया है क्या समीकरण को संतुलित करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों क्या है, यहाँ पर Mg यानी मैग्नीशियम 1 है मेरे बच्चों, ये तो सही है। यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है मेरे बच्चों, ये तो सही है। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर दिक्कत कहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है मेरे बच्चों यहाँ पर कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है मेरे बच्चों यहाँ पर 2 है। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है मेरे बच्चों 1 है, कितना है मेरे बच्चों ऑक्सीजन जो है मेरे बच्चों यहाँ पर कितना है 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे सवालों में बोला गया है क्या समीकरण को मेरे प्यारे बच्चों संतुलित करें। तो जब समीकरण को मेरे प्यारे बच्चों जब संतुलित करने के लिए बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जो है मेरे प्यारे बच्चों समीकरण को आप किस तरह से संतुलित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे सवालों में बस आपको थोड़ा सा ध्यान क्या लगाना है मेरे बच्चों, सो देखिएगा आप इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या ऑक्सीजन में 2 है तो हम यहाँ 2 लगा दिए मेरे प्यारे बच्चों, हो गया लीजिए ये समीकरण जो है मेरे बच्चों रासायनिक समीकरण जो है संतुलन है। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। सबसे पहले तो आप इसको छू भी नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर में। अब जो भी करना होगा मेरे बच्चों इसके बाहर लिखना होगा। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों क्या ये एक जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये एक क्या हो गया मेरे बच्चों अभिकारक, जो अभिकारक में जो भाग लेता है मेरे प्यारे बच्चों उसको आप छू भी नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों।
इसके अंदर वाले के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं मेरे बच्चों, इसको छूना भी। अब जो भी करना होगा मेरे बच्चों क्या कीजिएगा, बाहर कीजिएगा। जो भी करना होगा मेरे बच्चों इसके साथ भी जो भी करना होगा मेरे बच्चों क्या कीजिएगा, बाहर कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, इसके साथ अंदर नहीं कर सकते, ठीक है मेरे बच्चों। उसी तरह से यहाँ पर जब O2 है मेरे बच्चों तो हमको क्या करना होगा मेरे बच्चों, इधर तो हमको बराबर करना है क्योंकि हमको दोनों तरफ मेरे बच्चों क्या चाहिए, बराबर चाहिए। लेकिन यहाँ पर बराबर हो नहीं रहा है मेरे बच्चों, तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो अब ऐसी बात है मेरे बच्चों, जब नीचे हम 2 नहीं लिख सकते मेरे बच्चों, तो नीचे नहीं लिख सकते तो हम यहाँ तो लिख ही सकते हैं ना मेरे बच्चों। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे मेरे बच्चों तो यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम कितना हो जाएगा मेरे बच्चों। तो पहले मैग्नीशियम कितना था मेरे बच्चों, तो पहले जो हमारा मैग्नीशियम जो था मेरे बच्चों, पहले हमारा मैग्नीशियम 1 था। कितना था मेरे बच्चों मैग्नीशियम हमारा मेरे बच्चों, तो मैग्नीशियम जो था मेरे बच्चों, मैग्नीशियम हमारा 1 था। लेकिन मेरे बच्चों मैंने क्या किया है मेरे बच्चों, इधर जो मेरे बच्चों तीर के जो दाईं तरफ है जिसको हम लोग उत्पाद या फिर प्रतिफल बोलते हैं मेरे बच्चों, मैंने इधर क्या किया, मैग्नीशियम 2 कर दिया है। यानी इसमें क्या किया है मेरे बच्चों, मैंने 2 से गुना कर दिया है, ठीक है मेरे बच्चों। बराबर में कितना हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया है मेरे बच्चों। और ये जो बाहर जो 2 लगा है मेरे बच्चों, ये केवल मैग्नीशियम का नहीं है मेरे बच्चों, ये जो बाहर जो 2 लगा है ये मैग्नीशियम का भी है और ऑक्सीजन का ही है, दोनों का भी है मेरे बच्चों, ठीक है। ये जो 2 है मेरे बच्चों ये सब के लिए है, 2 मैग्नीशियम का भी है और 2 ऑक्सीजन का भी है। तो चलिए यहाँ पर तो 2 हो गया मेरे बच्चों, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर भी 2, यानी मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था मेरे बच्चों, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन अब छोटा सा गड़बड़ यहाँ पर क्या हो गया मेरे बच्चों, तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम अब 1 रह गया। चूंकि यहाँ पर मैग्नीशियम कितना कर दिया है हम लोगों ने मेरे बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नीशियम को मेरे बच्चों 2 कर दिया। अब देखिए, अब इस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा मेरे बच्चों, तो इस परिस्थिति में मैग्नीशियम को भी आपको 2 करना पड़ेगा मेरे बच्चों। चाहे आप इसको जिस तरह से करिए मेरे बच्चों, मैग्नीशियम को आपको कितना बनाना होगा मेरे बच्चों, तो 2 बनाना ही होगा। हर हाल में मेरे बच्चों मैग्नीशियम को कितना बनाना होगा, 2 बनाना होगा। तो अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, मैंने कहा है मेरे बच्चों इसके साथ अब कुछ नीचे छेड़छाड़ नहीं हो सकते, जो भी होगा ऊपर ही होगा। यानी हमको क्या करना है, इधर साइड में 2 लिख लेना है मेरे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं, अब आप बोलिएगा मेरे बच्चों, जब हम यहाँ पर 2 लिखे हैं मेरे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, Mg2O, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है मेरे बच्चों, मैग्नीशियम भी 2 हो गया है, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो मेरे बच्चों जब यहाँ पर जब हम 2 लगा दिए मेरे बच्चों, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन का भी 2 होना चाहिए मेरे बच्चों। यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 यहाँ, यानी ऑक्सीजन 4 हो जाएगा मेरे बच्चों। आपके कहने का मतलब समझ गया, ठीक है, आपके कहने का मतलब। लेकिन मेरे बच्चों ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, ये जो 2 है मेरे बच्चों ये केवल मैग्नीशियम का है। क्यों मैग्नीशियम का है, यहाँ पर जो 2 था मेरे बच्चों तो वो मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों का हो जाएगा मेरे बच्चों। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का क्यों नहीं 2 है मेरे बच्चों, क्योंकि बीच में जो है मेरे बच्चों, बीच में क्या है, ये जो है मेरे बच्चों ये प्लस का चिन्ह है। तो जब प्लस का चिन्ह है मेरे बच्चों दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या, इसमें प्लस का चिन्ह था मेरे बच्चों, नहीं था। और जब अभिकारक में जब प्लस का चिन्ह दिया रहेगा तो केवल हम इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसके आगे, समझ रहे हैं मेरे बच्चों, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, प्लस के बाद वाले में भी हम बीच में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके बाहर छेड़छाड़ कर सकते। ये इसलिए मेरे बच्चों क्या होता है, प्लस या माइनस का जब प्लस का जब चिन्ह दिया रहेगा मेरे बच्चों, तो हमको क्या करना है, केवल प्लस के आगे वाले के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम है मेरे बच्चों, मैग्नीशियम के हम आगे लगा सकते हैं। ये जो 2 है ये केवल मैग्नीशियम का होगा मेरे बच्चों। यहाँ पर ऑक्सीजन का ये 2 नहीं होगा मेरे बच्चों। अगर चल गया होगा क्या मेरे बच्चों, अब यहाँ पर भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 2 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया मेरे बच्चों, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। यानी जो है मेरे बच्चों अब हमारा क्या हो गया, अब हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या मेरे बच्चों, रासायनिक मेरे बच्चों, अब हम क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण संतुलित, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों, रासायनिक जो हमारा जो रासायनिक समीकरण है मेरे बच्चों, वो हमारा क्या हो चुका है मेरे बच्चों, तो रासायनिक जो है हम मेरे बच्चों, रासायनिक जो समीकरण है मेरे बच्चों, वो अब हमारा क्या हो चुका है मेरे बच्चों, सोल्व हो चुका है। यानी दोनों तरफ क्या हो गया मेरे बच्चों, बराबर हो गया, H2O बराबर है। सॉरी, O2 भी हो जाएगा। कहने का जो मतलब है मेरे बच्चों, ये जो हमारा जो बना रहा है मेरे बच्चों, ये क्या बना रहा है मेरे बच्चों, तो ये जो है मेरे बच्चों, ये जो है हमारा क्या बना रहा है मेरे बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। यानी हाइड्रोजन भी 2 होना चाहिए और ऑक्सीजन भी 2 होना चाहिए। यानी आप इस समीकरण को मेरे बच्चों अच्छी तरह से और ध्यान से देख लीजिए। अब क्या बोला जा रहा है मेरे बच्चों, क्या इस समीकरण को मेरे बच्चों संतुलित करें। तो इस समीकरण को भी संतुलित करने के लिए मेरे बच्चों क्या अलग से कोई नियम लगाना होगा मेरे बच्चों, या फिर वही नियम लगेगा मेरे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, क्या इसमें भी सेम ही नियम लागू होगा, इसमें भी कुछ नहीं। इसको हम लोग मेरे बच्चों क्या बोलेंगे मेरे बच्चों,
इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको अभिकारक ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिकारक है। ये क्या है मेरे बच्चों, तो ये अभिकारक है। और इसको बोलेंगे मेरे बच्चों क्या, प्रतिफल या फिर उत्पाद बोलेंगे, प्रतिफल। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, प्रतिफल बोलिए या फिर उत्पाद बोल दीजिएगा मेरे बच्चों, दोनों में से एक ही होगा। यानी जब ये दोनों का मिलन होता है मेरे बच्चों तो एक तीसरा तैयार हो जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, क्या करना है मेरे बच्चों, इसको हम लोग जो तीर के जो दाईं तरफ होता है मेरे बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, तीर के जो दाईं तरफ होता है उसको प्रतिफल बोलते हैं, और तीर के जो बाईं तरफ होता है मेरे बच्चों क्या है, वो अभिकारक है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या है, अभिकारक है। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है मेरे बच्चों, दो अलग अलग है। ठीक है मेरे बच्चों, दो अलग अलग तत्व है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अब क्या बोला जा रहा है मेरे बच्चों, क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो इस परिस्थिति में आपको क्या मिलाना है, एच को अलग लिख दीजिएगा मेरे बच्चों, सामने में एच कितना है मेरे बच्चों, दो लिख लीजिएगा मेरे बच्चों। ऑक्सीजन कितना है मेरे बच्चों, तो ऑक्सीजन इधर भी कितना है, 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे जब तीर है मेरे बच्चों, तीर के इस साइड वाला में देखेंगे एच हाइड्रोजन जो है मेरे बच्चों कितना है, 1 है हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर कितना है मेरे बच्चों, 2 है हाइड्रोजन, कितना है मेरे बच्चों, 2 है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है मेरे बच्चों, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है मेरे बच्चों, ऑक्सीजन कितना है मेरे बच्चों, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन कितना है मेरे बच्चों, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है मेरे बच्चों, ऑक्सीजन 1 है। चूंकि यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर जो अभिकारक में जो है मेरे बच्चों ऑक्सीजन हमारा 2 है, लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चों प्रतिफल में जो है ऑक्सीजन 1 है मेरे बच्चों। तो ये जो है मेरे बच्चों, इसको हम लोग असंतुलित समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, तो असंतुलित, क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। यानी जो है दोनों तरफ मेरे बच्चों, दोनों तरफ क्या है, समान है, केवल हाइड्रोजन बराबर है मेरे बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। यानी जो है मेरे बच्चों ये असंतुलित समीकरण, लेकिन इसको क्या बोला जा रहा है मेरे बच्चों, क्या रासायनिक समीकरण, यानी संतुलित करके बताइए, यानी इसको संतुलन करके बताइए मेरे बच्चों। तो हमको क्या करना होगा मेरे बच्चों, या तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, इधर 2 है तो इधर भी हमको 2 करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है मेरे बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इस पूरे के साथ आप बीच में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, फिर इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके बाहर कर सकते हैं मेरे बच्चों, इसमें भी आप अंदर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, केवल और केवल बाहर कर सकते हैं मेरे बच्चों, केवल और केवल क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, इसके बाहर में कर सकते हैं छेड़छाड़। अब सबसे पहले अगर यदि हम देखें मेरे बच्चों, अगर यदि मैं ऑक्सीजन को बराबर करना चाहूँ तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए इधर 2 है इधर 1 है, तो हमको 2 देना ही होगा। 2 क्यों देना होगा मेरे बच्चों, तो क्योंकि हम ऑक्सीजन को बराबर करना चाह रहे हैं मेरे बच्चों। तो ऑक्सीजन को जब हम बराबर करना चाह रहे हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर 2 दे दिया मेरे बच्चों, तो ऑक्सीजन यहाँ पर तो 2 हो गया मेरे बच्चों, यहाँ पर कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर अब एक और समस्या आ गई, एक और समस्या क्या आ गई मेरे बच्चों, हाइड्रोजन में 2 पहले से था, 2 मैंने और दे दिया मेरे बच्चों। यानी ये जो है 2 मेरे बच्चों हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। अब ये दोनों का क्यों है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह नहीं है, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसलिए केवल एक को देंगे तो एक ही लेगा, दूसरा नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन जो है मेरे बच्चों, ये जो 2 है ये हाइड्रोजन का भी 2 है और ये ऑक्सीजन का भी 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हाइड्रोजन जो है मेरे बच्चों, हाइड्रोजन का 2 पहले से था और 2 यहाँ पर भी मिल गया, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर जो है प्रतिफल में हाइड्रोजन 4 हो गया है मेरे बच्चों। अगर यदि इधर की बात करें मेरे बच्चों, तो इधर हाइड्रोजन कितना है मेरे बच्चों, तो 2 है, यानी ऑक्सीजन तो दोनों तरफ समान हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया है मेरे बच्चों, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इधर 2 है इधर 4 है, तो हाइड्रोजन को भी अब हमको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए कुछ नहीं, इसके बाहर में हम लोग 2 दे देंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी हाइड्रोजन अब कितना हो चुका है मेरे बच्चों, तो हाइड्रोजन जो है मेरे बच्चों, हाइड्रोजन हमारा 4 हो चुका है। हाइड्रोजन हमारा कितना हो चुका है मेरे बच्चों, तो हाइड्रोजन जो है हमारा मेरे बच्चों 4 हो चुका है। यानी जो है मेरे बच्चों कहने का जो मतलब है 2H2O, यानी 2H2 प्लस में O2 बराबर में होगा 2 × H2O। यानी जो है मेरे बच्चों, अब जो हमारा जो ये संतुलन जो अब जो समीकरण जो आप लोगों के सामने जो दिख रहा है मेरे बच्चों, तो ये जो समीकरण है मेरे बच्चों, ये पूरी तरह से क्या हो चुका है मेरे बच्चों, तो ये पूरी तरह से जो है मेरे बच्चों सोल्व हो चुका है। यानी ये जो है मेरे बच्चों, इसको हम लोग संतुलित समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, संतुलित, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, संतुलित समीकरण। ठीक है मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको हम लोग मेरे बच्चों, संतुलित समीकरण। मेरे बच्चों ऐसे जो सवाल है मेरे बच्चों, मोस्ट वीवीआई सवाल है मेरे बच्चों, ये क्या है मेरे बच्चों, तो ये जो है मेरे बच्चों मोस्ट वीवीआई सवाल है मेरे बच्चों, मोस्ट क्या है मेरे बच्चों, वीवीआई सवाल है। ये जो है मेरे बच्चों क्लास 10th के जो केमिस्ट्री के जो मिक्स जो मेरे बच्चों जो पेपर होते हैं मेरे बच्चों, साइंस के जो पेपर होते हैं मेरे बच्चों, उसमें जो है मेरे बच्चों केमिस्ट्री के जो है मेरे बच्चों ऐसे 2-3 सवाल मेरे बच्चों देखने को आपको मिलेगा। 1-2 सवाल नहीं मेरे बच्चों, बल्कि कम से कम कितना सवाल देखने को मिलेगा मेरे बच्चों, तो कम से कम आपको मेरे बच्चों 2-3 सवाल तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, कम से कम कितना सवाल देखने को मिलेगा मेरे बच्चों, तो कम से कम आपको 2-3 सवाल देखने को यहाँ से मिलेगा। अब एक और समीकरण हम दे रहे हैं मेरे बच्चों, तो एक और समीकरण दे रहे हैं, अब उसमें आपको देखना है क्या मेरे बच्चों, तो आपको बराबर करके दिखाना है। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले आप समझिएगा,
इसको मिटाते हैं हम लोग और देखते हैं मेरे बच्चों। इसको हम लोग जो है मेरे बच्चों, इसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? अभिकारक। ठीक है मेरे बच्चों। अब हमको क्या करना है मेरे बच्चों, तीर से जो बाईं तरफ वाला है उसको अलग नंबरिंग कर लेंगे और तीर के जो दाईं तरफ वाला है उसको अलग नंबरिंग कर लेंगे। चलिए, सी का मतलब होता है मेरे बच्चों कार्बन, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। इसको हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चों। सी की अलग संख्या काउंट होगी मेरे प्यारे बच्चों, और एच की जो है मेरे बच्चों अलग संख्या काउंट होगी। इधर ओ भी है तो ओ की अलग संख्या काउंट होगी मेरे बच्चों। ओ की क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? अलग संख्या काउंट होगी। लेकिन उसी में अगर यदि हम इधर की बात करें मेरे बच्चों, तो इधर में भी सी की अलग संख्या काउंट होगी मेरे प्यारे बच्चों, ओ की अलग संख्या काउंट होगी मेरे प्यारे बच्चों, और एच की अलग संख्या काउंट होगी मेरे प्यारे बच्चों। यानी कोई भी संख्या मेरे बच्चों एक साथ काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो है मेरे बच्चों कार्बन सी से मेरे सी का मतलब हो गया मेरे बच्चों कार्बन, और एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन, और ओ का मतलब जो है मेरे बच्चों ऑक्सीजन। ठीक है मेरे बच्चों, तो यानी ये जो है मेरे बच्चों ये सब अलग अलग काउंट होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सी के आगे नहीं कुछ है, यानी सी का कितना है मेरे बच्चों? सी का एक संख्या, सी कितना है मेरे बच्चों? एक। लेकिन हाइड्रोजन कितना है मेरे बच्चों? तो हाइड्रोजन 4 है। हाइड्रोजन कितना है मेरे बच्चों? 4 है। ऑक्सीजन इधर कितना है मेरे बच्चों? तो ऑक्सीजन इधर 2 है। ऑक्सीजन कितना है मेरे बच्चों? इधर 2 है। कार्बन देख लेते हैं मेरे बच्चों, कार्बन इधर भी नहीं है, इधर भी 1 है। यहाँ पर मेरे बच्चों ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है मेरे बच्चों? 2 है। लेकिन अगर यदि आप ध्यान से देखते हैं मेरे बच्चों, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है और ऑक्सीजन यहाँ भी है। यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चों क्या, इसमें ऑक्सीजन कितना आपको दिख रहा है मेरे बच्चों? तो मेरे को तो ऑक्सीजन 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है मेरे बच्चों? ऑक्सीजन 3 दिख रहा है। ऑक्सीजन मेरे बच्चों इसमें कितना दिख रहा है मेरे बच्चों? आप लोग ध्यान से देखिएगा और बताइएगा मेरे बच्चों क्या इसमें जो ऑक्सीजन जो आपको दिख रहा है मेरे बच्चों, ऑक्सीजन आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है मेरे बच्चों? तो ऑक्सीजन 2 जगह दिख रहा है मेरे बच्चों, ऑक्सीजन हमारा 3 हो गया। अब अगली जो बात करते हैं, इधर हाइड्रोजन कितना है मेरे बच्चों? तो इधर हाइड्रोजन मात्र 2 है। हाइड्रोजन कितना है मेरे बच्चों? मात्र 2 है। अब ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों, इस समीकरण को बराबर करने का लॉजिक क्या है। सी इधर है 1 है, सी इधर 1 है, चलेगा मेरे बच्चों, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एच इधर 4 है मेरे बच्चों, तो एच यहाँ पर कितना है मेरे बच्चों? 2 है। एच को आप ध्यान से देखिए, एच 2 है। यानी हमको हर हाल में क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों? बराबर करना पड़ेगा। यानी हमको यहाँ पर तो दूध देना पड़ेगा। क्यों दूध देना पड़ेगा मेरे बच्चों? मजबूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है तो हमको भी 4 करना पड़ेगा। दूध देना कितना जाएगा मेरे बच्चों? 4। और अभी जो मैंने 2 लगाया है मेरे बच्चों, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो जाएगा मेरे बच्चों, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ का, 2 ऑक्सीजन यहाँ का, कितना? ऑक्सीजन इधर 4 हो गया। लेकिन अब छोटी सी गड़बड़ क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो हमको यहाँ पर भी तो 4 करना होगा मेरे बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी साइड से बीच में छेड़छाड़ नहीं कर सकते मेरे बच्चों। इसके साथ जो है हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इसके साथ जो है हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी 2H2O हो गया मेरे बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा? 2O2। यानी ये हमारा कितना हो गया मेरे बच्चों? मैंने 2 ऊपर से लगा दिया मेरे बच्चों, तो अभी ये कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। अब देखिए C1 और C1 कितना हो गया मेरे बच्चों? तो C1 ही है। यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चों, अब जो है मेरे बच्चों, अब हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों? समीकरण जो है मेरे बच्चों, अब हमारा समीकरण कितना हो चुका है मेरे बच्चों? समीकरण हमारा संतुलन हो चुका है, संतुलित हो चुका है। समीकरण क्या हो चुका है मेरे बच्चों? समीकरण संतुलित हो गया है। क्या हो गया मेरे बच्चों? तो हमारा जो अब जो समीकरण है मेरे बच्चों, हमारा जो समीकरण है मेरे बच्चों, समीकरण हमारा क्या हो चुका है मेरे बच्चों? समीकरण हमारा सोल्व हो चुका है।